गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगी और आज के जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है पैक्स के बारे में। पैक्स होते हैं आपके प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, तो इन्हीं के बारे में आज की हमारी क्लास जो है वो रहने वाली है। सबसे पहले देखते हैं ये जो है पैक्स जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो यूनियन बजट जो है वो पेश किया गया है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, तो उन्होंने जो है अनाउंस किया है कि ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपया जो है वो लगाया जाएगा डिजिटाइजेशन करने के लिए पैक्स की। तो जो हमारे 63,000 पैक्स जो हैं उनको डिजिटाइज जो है वो किया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर अंदर। तो इस वजह से पैक्स जो हैं ये आपके न्यूज़ में आ गए हैं। अब देखते हैं इनको जो डिजिटाइजेशन जो इनकी की जा रही है उसके पीछे एम जो है वो क्या है। इट एम्स एट ब्रिंगिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ताकि एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है पैक्स के ऑपरेशन में वो लाई जा सके। इस वजह से उनका डिजिटाइजेशन जो है वो की जा रही है। उसी के साथ साथ इट एम्स टू हेल्प पैक्स बिकम अ नोडल सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज, ताकि वो जो है पैक्स जो है ये एक नोडल सेंटर्स बन सके वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में, जैसे कि आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया या फिर आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हो गई या फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई। तो इस वजह से इसको जो है पैक्स जो है इनको इनकी बेहतर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इनकी जो डिजिटाइजेशन जो है वो की जा रही है। अब देखते हैं कि पैक्स जो है वो क्या होते हैं। पैक्स आर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो होती हैं आपकी पैक्स। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं, या आप कह सकते हो कि लोन्स जो हैं ये फार्मर्स को वो प्रोवाइड करवाती हैं। That serves as a last link in the three-tier cooperative credit structure headed by state cooperative banks। तो इनके पैक्स के ऊपर जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो ये पैक्स जो होते हैं ये लास्ट लिंक ये सर्व करते हैं एज अ लास्ट लिंक इन थ्री टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। Credit from state cooperative banks is transferred to the district central cooperative banks। असल में क्या होता है कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें से जो क्रेडिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, एंड देन वहां से आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से वो जो पैसा जो होता है वो क्रेडिट जो होता है वो आपको पैक्स जो है वहां पे सेंड किया जाता है। जो आपके पैक्स होते हैं ये डायरेक्टली डील करते हैं फार्मर्स के साथ। PACs provide short-term and medium-term agricultural loans to the farmer for various agriculture and farming activities. The first PACs was formed in 1904। तो पहला पैक जो है वो 1904 में जो है फॉर्म किया गया था और ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स जो है फार्मर्स को वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं। A report published by Reserve Bank of India on December 27, 2022 puts the number of PACs at 1.02 lakh। मार्च 2021 तक जो है जो आपके पैक्स का जो नंबर हुआ करता था वो ऑलमोस्ट 47,000 जो है वो हुआ करता था। लेकिन वो नंबर जो है बढ़ के 27 दिसंबर 2022 की जो रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उनके अकॉर्डिंग वो नंबर जो है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1.02 लाख जो है वो हो चुका है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो पैक्स जो है उनका उनको जो है देश के अलग अलग हिस्सों में उनको जो है इस्टेब्लिश किया गया है। अभी आप स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का। तो इसमें दो तरीके के बैंक्स होते हैं, एक आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, दूसरे रूरल रूरल को कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। और ये आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म जो लोन्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरे शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसी में आते हैं आपके ये पैक्स। पैक्स के साथ आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है ये तीनों मिलके जो है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का। अब देखते हैं पैक्स का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो है असेस टू क्रेडिट। अब इससे क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ये स्पेशली क्योंकि उनके लिए जो है ये पैक्स जो है ये बनाए गए हैं, तो ये उनको क्या करते हैं असेस टू क्रेडिट, कि उनको जो है क्रेडिट का असेस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो क्या कर सके अपने सीड्स वगैरह जो है उनको परचेज कर सके, फर्टिलाइजर परचेज कर सकें, अदर इनपुट्स फॉर देयर फार्म, दूसरी जो इनपुट्स होती हैं वो भी उसके लिए भी इनको क्रेडिट जो है वो दिया जाता है पैक्स के द्वारा। दिस इंक्रीज देम टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन एंड इंक्रीज देयर इनकम। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और देन फाइनली अल्टीमेटली उनकी जो इनकम जो होगी वो भी इंक्रीज होगी।
उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर किसी ये जो लोन लेने की फैसिलिटी वगैरह जो है, ये सिर्फ जो आपके अर्बन एरियाज जो हैं वहीं तक सीमित ना रह जाए। जो आपके रूरल एरियाज जो हैं उनको भी फाइनेंशियली हमें जो है इंक्लूड करना है, ताकि वो भी जो ये जो सर्विसेज हैं उनका फायदा जो है वो उठा सके। PACS help to increase financial inclusion in rural areas where access to formal financial services is limited. वहाँ पे ये जो आपकी financial services की access जो है वो limited है. They provide basic banking services such as saving and loan accounts to farmers who may not have access to formal banking services. ऐसे farmers जिनको जो है formal banking services की access जो है उनको नहीं है, ऐसे farmers को भी saving और loan accounts जो है उनको provide ये जो आपकी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट्स हो गया, लोन अकाउंट्स हो गया, वो सर्विसेज उन्हें भी प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा कन्वीनियंट सर्विसेज, पैक्स आर ऑफन लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो पैक्स जो होते हैं रूरल एरियाज में जो है लोकेटेड होते हैं, विच मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर फार्मर टू असेस देयर सर्विसेज, ताकि फार्मर जो है उनको जो है कन्वीनियंट रहे कि वो जो है बैंक्स की सर्विसेज या पैक्स की सर्विसेज जो है वो ले सकें। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी फार्मर्स आर अनेबल टू ट्रेवल टू बैंक्स in urban areas to assess financial services. PACS have the capacity to extend credit with minimal paperwork within a short time period. उसके अलावा promoting saving culture. PACS encourage farmer to save money which can be used to improve their livelihood and invest in their farms. तो बेसिकली जब वहाँ पे वो अपना अकाउंट वगैरह खुलवाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो उनको जो है इंकरेजमेंट मिलेगी कि उन्हें जो है अपना पैसा बचाना है, एंड देन वो पैसा जो है वहाँ पे जो है जमा करवा के आना है, विच अल्टीमेटली इम्प्रूव्स देयर लाइवलीहुड। इस वजह से क्या होगा, उनका लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव होगा, और जो इन्वेस्ट करेंगे वो अपने जो फार्म्स वगैरह हैं उसमें ज़्यादा पैसा जो है, और पैसा जो है अगर उन्होंने सेव करके रखा होगा तो वो पैसे को जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा इनहांस क्रेडिट डिसिप्लिन, पैक्स प्रमोट क्रेडिट डिसिप्लिन अमंग फार्मर्स बाय requiring them to repay their loans on time. This helps to reduce the risk of default, which can be a major challenge in the rural financial sector. तो ये जो है उनको क्रेडिट डिसिप्लिन जो है उसमें भी लेके आता है, ताकि वो जो है अपना लोन जो है उसको रीपे कर पाए। और क्योंकि ये जो है जो आपके बेसिकली ये जो रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ये रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और क्योंकि ये क्रेडिट डिसिप्लिन जो है वो सिखाता है तो इस वजह से वो रिस्क जो है वो वहाँ पे कम हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।